तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बजट। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है यूपीएससी सीएसई में और मैं हूं शिव भारद्वाज। तो आइए चलो शुरू करते हैं। तो बजट शब्द के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग हमारे बजट संविधान में किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका संबंध हमारे आर्टिकल 112 से है। और उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष सरकार की उस वर्ष की आय व्यय का विवरण रखवाएंगे, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। वैसे बजट शब्द का प्रयोग जो है हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो आइए जानते हैं कि बजट में क्या क्या होता है। बजट में एक प्रकार का आकलन दिया जाता है कि इस वर्ष राजस्व पूंजी किस प्रकार की जानी है, किस प्रकार का व्यय रहने वाला है, किस प्रकार की आर्थिक नीतियां हैं। और जो आर्थिक नीतियां हैं वो हमारी करंट सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। जैसे कि वर्तमान में कोरोना वायरस है, तो अभी हेल्थ एंड केयर पे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाने हैं। और जब आप अच्छी स्थिति में होती हैं तो आपकी नीतियाँ कुछ अलग होती हैं। जब आप वॉर की कंडीशन में होते हैं तो आपकी नीतियाँ जो हैं वो अलग होती हैं। तो इसी प्रकार तो किस प्रकार का टैक्स प्रोविज़न रहने वाला है इस वर्ष, यानी कि कर भार। तो किस प्रकार की वेलफेयर स्कीम्स इस बार दिए जाने वाले हैं, कल्याण योजनाएं। तो इसी प्रकार का इनमें जिक्र होता है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हो हमारी गवर्नमेंट है वो कई सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में बटी हुई है। तो उनको अपने अपने कामों को करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो वो अनुदान की मांग करते हैं और वो मांग करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रुपए देगी कहाँ से? तो सिंपल सी बात है कि कर प्रावधान लगा करके, जो किसी जनता से प्राप्त होता है। तो कर प्रावधान लगाने के बाद वो जितना भी टैक्स कलेक्ट करते हैं वो जाता है कंसोलिडेट फंड में, संचित निधि में, जो कि जिसका संबंध आर्टिकल 266 से है। और अगर हम आर्टिकल 114 को एक बार देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी धन की निकासी जो है संसद की विधि के बिना नहीं की जा सकती है। तो पहले ये करना ज़रूरी है। तो पहले मिनिस्ट्री जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसे की मांग करती हैं और वो है टैक्स कलेक्शन होकर के कंसोलिडेट फंड में जाता है, फिर अप्रोप्रिएट होकर के उन्हें मिलता है। तो आइए जानते हैं कि व्यय व्यय कितने होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो व्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो भारत व्यय पर जो है संसद में वोटिंग नहीं की जा सकती है, इस पर सिर्फ जनरल डिस्कशन हो सकता है। और जो दूसरा होता है संचित निधि से लिए जाने वाले अन्य व्यय होते हैं ये। तो इसमें होता क्या है कि इस पर संसद में वोटिंग की जा सकती है। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट रखने का ज़रूरत क्या थी, इन पे मतलब रखने की ज़रूरत क्या पड़ी? इनका प्रावधान जो है हमारे संविधान में दिया गया है, इस वजह से इन्हें अलग अलग दर्शाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि संचित निधि पर भारत व्यय कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है एवं पेंशन वगैरह वो भी संचित पर भारत व्यय ही है। संचित निधि पर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते, राज्य सरकार पर भारत सरकार पर जितना भी ऋण है तो वो भी भारत पर संचित निधि पे भारतीय व्यय ही है। तो अब आइए जानते हैं कि बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है पार्लियामेंट में। तो सबसे पहले जैसे कि बताया गया था कि पहले डिमांड होती है पैसों की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तो वो अप्रूव करते हैं और सब कुछ समरी बना करके राष्ट्रपति के पास से भेजा जाता है, जिस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। तो फिर वो सबसे उसके बाद जो है लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। आपको बता दें कि वित्त विधेयक हमेशा जो है लोकसभा में लाया जाता है सबसे पहले।
और कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं, उसका भी जो है उसे तय करता है लोकसभा का स्पीकर। अब वो प्रस्तावित होने के बाद राज्यसभा में भी प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तावित होने के बाद ही उसे वहाँ पे दिया जा सकता है। तो जो है पहले 1924 में दो प्रकार के बजट लाए गए, एक रेल बजट और एक सामान्य बजट। तो 2016 तक ये प्रावधान हमारे यहाँ पर रहा था। 2017 से जो है इसे बंद कर दिया गया, नीति आयोग ने इसे बंद कर दिया और एक दोबारा से कॉमन बजट लाया गया। तो सबसे पहले जो होता है कि बजट भाषण दिया जाता है और सबसे लंबा भाषण जो है वो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही दिया था, जो कि 2 घंटे 39 मिनट तक चला था। उसके बाद जो है इस पे सामान्य बातचीत होती है, मतलब पॉलिटिकली क्रिटिसाइज किया जाता है इसको, जो कि बिल जो पेश किया गया है उससे क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी इस पे सामान्य जनरल डिस्कशन ही करती है कि भाई आपका जो है इस पर डिमांड कुछ ज़्यादा ही है या कम है या ऐसा कुछ। तो सिर्फ वैसी बातें ही होती हैं। और राज्यसभा सिर्फ राज्यसभा का इतना मेजर रोल नहीं होता इसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। लोकसभा को ही इसमें एक मेजर पार्टिसिपेशन करने को मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जनता से। तो स्टैंडिंग कमेटी से बातचीत होने के बाद उसे दोबारा से लोकसभा में लाया जाता है और उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जो है उसे दोबारा से अप्रोप्रिएट किया जाता है। अप्रोप्रिएशन में फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जितना भी कुछ होना होता है वो पहले ही हो लिया होता है। अब बचता है सिर्फ, जैसा कि बताया गया था कि डिमांड होने के पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद वो बजट जो है लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसे पास किया जाता है। पास करने के बाद जो है उसे अप्रोप्रिएशन में कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आने वाली है। तो यही था हमारा बजट।